तो वॉज इट द राइज ऑफ बीजेपी या डाउनफॉल ऑफ एसपी? उस समय कुछ ऐसी बातें हुई थी। पद लेकर के प्रजा करने का काम करते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो आप जब अकेले बैठे हो गए 17 चुनाव के बाद, क्योंकि काफी डिफरेंस दिखाई पड़ा। आपने 12 में जीता था, बहुत बड़ा एक मार्जिन, 7 में नया रिकॉर्ड बना, 12 में नया रिकॉर्ड बना, उसके बाद इधर फिर नया रिकॉर्ड बन गया। तो ये आपके मन में सवाल नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि यार मैं कैसे हार गया, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब 2017 का मेरा चुनाव खराब हो गया और मैं सरकार नहीं बना पाया, उसके बाद मैंने प्रेस की थी और प्रेस में मैंने कहा कि मैं लोगों को समझाता रहा, लोगों ने बात नहीं मानी और बीजेपी लोगों को बहकाती रही। लोग बीजेपी बातों में आ गए। तो वॉज इट द राइज ऑफ बीजेपी या डाउनफॉल ऑफ एसपी? अ, मैं डाउनफॉल इसलिए नहीं कहूँगा, जिस परसेंटेज ऑफ वोट से मैं सरकार बनाया था, मेरा वोट नहीं कम हुआ था, वोट शेयर नहीं कम हुआ था। और तमाम उन झंझावटों के, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी बातें हुई थी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कुछ मेरी ऐसी कश्ती बातें डूबी हुई वहाँ। जिनके कारण हम लोग और जितना अच्छा चुनाव लड़ना चाहिए था 2017 का, उतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि लड़े हम लोग चुनाव और पहली पार्टी रही होगी जिसका वोट शेयर नहीं कम हुआ और हम अलायंस में भी थे कांग्रेस के। 100 से ज्यादा सीटें मैंने दी थी। ये आज भी मुझसे कई पत्रकारों ने लिख के भेजा कि कब तक अखिलेश जी खुद सींच सींच कर कांग्रेस को खेत देते रहेंगे। अखिलेश जी पूरी फसल तैयार करते हैं और कांग्रेस को दे देते हैं, और यूपी के बाहर कांग्रेस कहती है हम आपके हैं कौन। नहीं, कभी कभी पॉलिटिक्स में लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है और वो भी लोग एहसास करेंगे कि समाजवादी पार्टी और जो रणनीति समाजवादी पार्टी ने बनाई है, वही रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। अंतोगत्वा कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन के सहयोगी साथी हो, वो साथ आएंगे। मैंने आपके 10 इंटरव्यू देखे, आपने कहीं बुराई नहीं की कांग्रेस की। पत्रकारों ने घुमा घुमा के सब पूछ लिया आपसे। लेकिन फैक्ट एक ये भी है कि यूपी के बाहर कांग्रेस के कई नेताओं ने आपको लेकर बोला, जिसको लेकर आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को बुरा लगा। यूपी में आप हमेशा दिल बड़ा करते रहे, साथ दिया नहीं दिया तब भी आप करते रहे हैं। सामने से ऐसा लगता है कि एक तरफा मोहब्बत है अखिलेश जी की, उतनी कशिश नहीं है, या ब्रेकअप पैचअप उधर से होता रहता है, अखिलेश जी कह रहे हैं मैं एक तरफा रहूंगा साथ में। नहीं, कुछ राजनीति में क्योंकि बड़ा लक्ष्य पाना है, हम्म बड़ा लक्ष्य है बीजेपी से और बीजेपी को हटाना है, हम्म तो इन सब बातों को भूलना पड़ेगा। जिनको बड़ी ताकत बनना है और बीजेपी का मुकाबला करना है, तो कांग्रेस की इन सब बातों को भूलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस कभी न कभी समझेगी, कुछ बातों को जरूर अपने अंदर लाएगी और सोचेगी कि उनको ऐसा व्यवहार किसी भी सहयोगी दल के साथ नहीं करना चाहिए। आपने 17 में कहा कि 17 के पहले कई घटनाएं हुई थी। एक सवाल लोग पूछते हैं कि पॉलिटिक्स में चाचा भतीजे की बनती क्यों नहीं? आप अकेला एग्जांपल नहीं है। राज ठाकरे, बाल साहब ठाकरे, अजीत पवार, शरद पवार, बिहार में चिराग पासवान जी, पशुपति जी, आपने तो इनडायरेक्टली रहा, हालांकि अब आप लोग का पैचअप हो गया है। लेकिन फिर भी ये क्या सर रिश्ता, ये रिश्ता क्यों होता है ऐसा? देखिए, जो उन परिस्थितियों में उस समय हुआ, वो दोबारा नहीं होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दोबारा कहीं घटनाक्रम ना हो। जो हुआ मैंने भूलने का काम किया है। मैं भूल गया उन बातों को। बट अब बड़ी लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साथ। वो हमने देखा, सदन में भी देखा, वो कहते हैं कि हम साथ हैं, यही रहेंगे, सारी चीजें हैं। लेकिन उन घटनाओं ने आपको तोड़ा था, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो रह रहकर दूसरे लोग उठा देते हैं। जैसे मुझे उस वक्त की वीडियो याद आते हैं। अब उसमें दो परसेप्शन आता है, आम जनता में परसेप्शन की बात करूं मैं। एक परसेप्शन ये चलता है कि मुलायम जी ने अखिलेश जी को अकेला छोड़ दिया, उसकी वजह से आज अखिलेश जी इतने मजबूत हो गए। जैसे कहते हैं ना, अमरीश पुरी जितना परेशान करेगा तभी अमिताभ बच्चन बनता है, तो अखिलेश जी को अमिताभ बच्चन बनाने के लिए सब अमरीश पुरी बन गए। एक होता है कि नहीं, जो दिखा वो वही सच था। क्योंकि कुछ स्टेटमेंट ऐसे जो अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी देखता हूं तो मुझे बड़ा परेशान करता है। जैसे एक स्टेटमेंट उन्होंने एक बार कह दिया था, जो अपने पिता का नहीं हुआ, वो स्टेटमेंट कई बार इस्तेमाल भी हुआ, आपके विरोधी आप पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब आपको डिसअपॉइंट किया, उस बीच में हर्ट किया, या कैसे आपने अपने को संभाला? देखिए, नेताजी और नेताजी हमेशा समझाते थे। उस समय जो परिस्थितियाँ थीं नेताजी के सामने और पार्टी के सामने, उसकी वजह से कई बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए जिसने दुःख भी दिया। लेकिन जब ये तो तकलीफ भैया होगा था सर, ये वाला। बात बड़ी थी और क्योंकि नेताजी का ही ये आंदोलन था, नेताजी की ही पार्टी थी, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती थी कि नेताजी की पार्टी को और बड़ा कैसे करें। सब बातों को भुला करके नेताजी की ही पार्टी को कैसे और मजबूत किया जाए,
उस दिशा में मैं काम कर रहा अगर वो घटनाएं ना होती 17 में सरकार रिपीट होती। मैं ये कहता हूँ कि नेताजी पूरा साथ देते। हालांकि वो बात आज नहीं कहनी चाहिए मुझे, क्योंकि वो समय गुजर गया। लेकिन हाँ, नेताजी हमेशा साथ रहे और उन्होंने बाद में भी, जब मैं चुनाव हार गया, तभी मैं नेताजी से मिला। तो नेताजी ने कहा नहीं, चुनाव लड़े, बहुत अच्छा लड़े चुनाव। तो नेताजी ने कभी निराश नहीं किया। वो समय और परिस्थितियां थीं जिसके कारण वो घटनाएं हुई। शायद ये घटनाएं कहीं ना हो, ऐसी मैं काम नहीं करता हूँ।